हेलो साथियों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्लास है उस पर चर्चा करते हैं आज कि जो हमारा दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है, चेंज इन डेट। ठीक, हम चेंज इन डेट पर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका दिनांक और क्या मंथ दोनों चेंज हो तो उस समय हम सवाल को कैसे अटेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 27/3/2009 को बुधवार हो तो क्या कह रहा है, 27/3/2009 को बुधवार है आपका, और कह रहा है कि 23/6/2009 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए जो तीसरा महीना का है ये 27/3 मतलब तीसरा महीना कौन सा महीना होता है ये बताइए आप। जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब मार्च है आपका। ठीक है, मार्च। और पूछा क्या है, छठा महीने के बारे में पूछा है। तो हमें आपको पता है जो मार्च होता है आपका 31 का होता है। तो देखिए 27 दिन बीत चुका है, शेष कितने दिन बचे हैं, जितने शेष दिन बचे हैं अब हमको पता है कि कितने शेष दिन बचे हैं, 4 दिन। ठीक, अब हम अगले देखते हैं चौथा महीना क्या होगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल हमको पता है 30 दिन का होता है तो हम 30 ऐड कर लेते हैं। अब फिर देखिए अगला महीना जो होगा आपका क्या होगा, अगला महीना अप्रैल के बाद मई आता है। मई आपको पता है 31 का होता है। फिर हम क्या, मई के बाद जून आता है, और जून के बारे में ही पूछ रखा है क्योंकि आपको पता है छठा महीना जो होता है आपका क्या होता है, जून होता है। और जून जो होता है हमारा कितने का होता है, 30 का होता है। और 23 दिन तक की बात किया है, कितना, 23 दिन तक। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 ऐड करिए, 3 1 4, 4 4 8 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 2 3 3 6, 6 2 8, 8 88 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 88 में हम 7 को क्या 7 से भाग देंगे। 7 से अगर हम भाग देते हैं, 7 का नाम 7, और यहाँ फिर एक बचा 7 दूना 14। तो देखिए 7 दूना 14, जो शेष फल आपका बचेगा कितना बचेगा, 4 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ने का काम करेंगे। किसमें किसमें जोड़ने का काम करेंगे, 27/3/2009 में। ये क्या है आपका बुधवार है, तो इसी बुधवार में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक, तो हमारा कौन सा दिन आएगा, रविवार आ जाएगा। क्या, रविवार। तो आपका देखिए ऑप्शन जो कौन सा बनेगा इसमें, ऑप्शन जो बनेगा वो डी नंबर बनेगा। ठीक, तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है 29/10/2011 को रविवार है तो 11/7/2011 को कौन सा दिन होगा। हमने आपको बताया अभी कि हमारा जो बात होगा केवल किसमें, डेट और मंथ हमारा चेंज होगा, ईयर जो होगा सेम होगा, क्योंकि हम आपको दूसरा टाइप नंबर 2 बता रहा हूँ। कितना, टाइप नंबर 2 बता रहा हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 2 चल रहा है। ठीक, टाइप नंबर 2 चल रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 29/10/2011 को रविवार है। तो देखिए 10वें महीने में 29, अब हमको ये जानकारी होना चाहिए कि 10वां महीना जो होता है हमारा वो कितने दिन का होता है। तो आपको पता है जो 10वां महीना होता है वो कौन सा होता है, कौन सा महीना होता है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर होता है। तो अक्टूबर हमें और आपको पता है जो अक्टूबर मंथ होता है वो कितने का होता है, 31 का होता है, जिसमें से आपका 29 दिन बीत चुका है और 10वां महीना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया है कि कहने का मतलब फ्यूचर देके पास्ट पूछ रखा है। ठीक, जब फ्यूचर देके पास्ट पूछे तो इसमें क्या करना होगा आपको। तो देखिए, तो हमको पता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू कर देंगे जनवरी से। जनवरी माह में क्या, जनवरी, जनवरी से लेंगे तो जनवरी आपका कितने का होता है, 31 का होता है। हमने आपको बताया था, मान लीजिए कि अगर 31 का महीना रहे, ठीक, 31 का महीना रहे तो उसमें शेष फल कितना आता है, 3 आता है। अगर 30 का महीना रहे तो उसमें शेष फल 2 आता है। ये शेष फल कहाँ से आते हैं, जब हम 7 से भाग देते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि ये बात क्या कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका जनवरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो हम लेते हैं जनवरी माह। जनवरी हमें पता है कि अगर हम भाग दें 7 से कितना शेष फल आएगा, 3। ठीक है, 3 आएगा, प्लस हम ऐड कर लिए। उसके बाद कौन सा महीना आएगा,
फरवरी, और हमें ये पता है कि ये क्या सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी आपकी 28 को होती है। अगर हम 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब फिर हम बात करते हैं मार्च पर। मार्च है तो 3, मार्च के बाद अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और 29 तक बात किया है। तो 29 में अगर हम 7 का क्या करें, भाग दें 29 में, क्या 7 का 7 चौक 28, कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो 1 को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको जहाँ जहाँ जोड़ने पर 7 मिले वहीं पर आप काट दीजिए। देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3 2 4, 3 2 5 2 7, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 3 6 7 आएगा नहीं। अब देखिए हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर आएगा 3 3 6 1 7, ठीक। 3 3 6 6 2 8, 8 आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से फिर डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 से जब अधिक आएगा तो हम फिर से क्या 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 को हम क्या करेंगे, इस रविवार में घटाने का काम करेंगे। क्या, एक हम क्या करेंगे, रविवार में से 1 हम घटा देंगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक, शनिवार। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, लास्ट वाला, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है 15/8, 15/8 2000, 15/8 2008 और 26/1 2008 को कौन सा दिन था। तो हम सीधा शुरू कर देंगे जनवरी से। हमें पता है क्या, जनवरी हमारा क्या होता है, 31 का होता है। तो शेष पर अगर हम कितना आएगा, 3 आएगा। अगर हम फरवरी की बात करें तो ये देखिए आपका क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी आपकी जो होती है 29 की होती है। तो 29 का जब होगा तो उसमें शेष फल 1 बचेगा, ठीक। 7 से भाग देने पर अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में 3 होता है। मार्च के बाद आपका अप्रैल आएगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद आपका मई आता है। मई में 3, और जून, जून में 2 होते हैं। और फिर क्या कर रहा है, जून जुलाई, ठीक, जून जुलाई अगस्त, अगस्त की बात किया है, 15 अगस्त की ही बात किया है। तो हम 15 दिन अगर लेते हैं, ठीक, क्या 15 दिन लेते हैं तो 7 से अगर भाग दें, 7 दूने 14, तो शेष कितना बच रहा है, 1। तो 1 और हम जोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसमें जहाँ 7 जोड़ने पे आए उसे हम काट देते हैं। कट गया है 7 जोड़ने पर। अब देखिए ये भी कट गया, 3 1 4, टोटल कितना आया, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए फ्यूचर देके क्या पूछा है, पास्ट पूछा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। मतलब गुरुवार में से हम क्या 4 घटा दे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार गया आपका, बुधवार गया, मंगलवार गया, सोमवार, कौन सा दिन आएगा। देखिए यहाँ पर गुरुवार गया आपका, ठीक, और कौन सा दिन जाएगा, गुरुवार गया, बुधवार गया और मंगलवार गया, और क्या जाएगा आपका, मंगलवार के बाद सोमवार जाएगा। तो कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा। यहाँ पर रविवार आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका नहीं दिया है तो यहाँ पर रविवार होना चाहिए, ठीक है, रविवार, ठीक, रविवार आंसर माना आएगा आपका, गलत है ऑप्शन, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। अब देखिए हम जो टाइप सब बताने वाले हैं आपको, कौन सा टाइप, चेंज इन डेट, चेंज इन ईयर के बारे में। मतलब यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पर ये होगा कि ईयर चेंज रहेगा और आपका डेट और मंथ जो होगा सेम होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 24 मई 2003 को सोमवार है तो 24 मई 2002 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रखा है। तो देखिए हम इसमें कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करेंगे बताइए, हम दिखाते हैं आपको, बहुत ही आसान है। क्या, 24 मई, मई की बात किया है तो इसका मतलब 5वां महीना, और 2003 की बात कर दिया है, ठीक। क्या 2003 की बात किया है, ठीक है। और क्या कहा है, 24/5/2002, ठीक। अगर हम अंतर, तो हम इसमें कोई भी अंतर नहीं करेंगे। क्या, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें अंतर निकालते हैं 2003 और 2002 में, मतलब ईयर में अगर अंतर निकालते हैं तो कितने, 1 वर्ष का क्या अंतर आ रहा है। जब 1 वर्ष का अंतर आ रहा है तो हम इसी में क्या करते हैं, इसी में क्या जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्यूचर पूछा है तो जोड़ने का काम, अगर पास्ट पूछा है तो घटाने का काम करते हैं। तो हमारा 2003 दिया है सोमवार, तो 2002 पूछ रखा है तो 1 घटाकर आंसर कर देते हैं। मतलब सोमवार में से अगर हम 1 घटा दें तो क्या आएगा आपका, रविवार आएगा। क्या, रविवार आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन बन रहा है, ए बन रहा है।
आइए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए आपका एक टॉपिक होता है, एक नोट है, उसके बारे में जान लीजिए आप। क्या कह रहा है नोट? कह रहा है जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती है और जिस सन में पड़ती है उस सन को लिख लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सवाल हट के आएगा। मतलब देखिए जब आपको एक ईयर का अंतर रहे, मतलब एक वर्ष देकर तुरंत दूसरा वर्ष आए, तो उस समय क्या करते हैं हम ईयर में अंतर निकाल के घटाने या जोड़ने का काम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जब अधिक वर्ष का अंतर हो तो उस समय क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं कि उस समय क्या कंडीशन लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती हैं, जिस सन में पड़ती है उस सन को क्या हम लोग लिख लेते हैं। और डेट मंथ ईयर में पूछे जाते हैं तो उसके तुरंत बाद आने वाले लीप वर्ष को भी क्या लिख लेते हैं और दोनों के बीच अंतर निकाल लेते हैं और क्या 4 से भाग देते हैं। जो भागफल बचता है उसे 7 से, जो भागफल बचता है या तो उसे 7 से भाग दे दे, ठीक, 7 से भाग देते हैं। जो शेष फल बचता है यहाँ पर उसे जोड़ने या घटाने का काम किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम आपको नियम बताते हैं कि ये सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको नोट थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए जब मैं आपको हल कराऊंगा एक क्वेश्चन तब आपको सही रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 26/12/2018 को बुधवार है, तो 26/12/1947 को कौन सा दिन होगा? अभी हमने आपको क्या बताया कि जब आपको ऐसा सवाल दिया हो 26/12/2018 की बात किया है और क्या 26/12/1947 की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अंतर निकालते हैं। किसमें? ईयर में। ईयर में अंतर निकालिए, कितना आएगा? देखिए 8 में से 7 गए, 1 आएगा आपका। यहाँ पर देखिए कितना, 11 में से 4 गए, कितना, 7, 71 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसके आगे ये जो सन दिया है इसके आगे मैं बात करूँ कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो लीप वर्ष होगा, तो हम बात करते हैं 2018 यानी 2020 का सन जो होगा वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 1948 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें अंतर निकालते हैं। किसमें? इसमें अंतर निकालते हैं। इसमें अंतर निकालिए, कितने का आएगा? तो देखिए यहाँ पर 2 आएगा, अंतर 2 आया और यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ 11 में से 4 गए, 7, 72। अब हम क्या करते हैं 72 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 का नम 4 और कितना है 4 का नम 4 और कितना आएगा 4 का नम 4 जब आएगा 3 यहाँ 4 और 32 मतलब कितना आएगा 18। 18 जो भाग फल आ रहा है उसे हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा अंतर आया 71, यहाँ पर जो 71 अंतर आया था आपका, ठीक, 71 जो अंतर आया था उसमें हम क्या करते हैं प्लस 18 को जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा 8 1 9 आ जाएगा यहाँ पर, 8 1 9 और क्या आएगा 7 1 8, कितना आ रहा है 89। 89 में हम 7 का भाग देंगे, कितना आएगा 7 का नम 7, 1 बचा, यहाँ आ गया 19, 7 दूना 14 यानी 5, शेष फल आपका 5 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे इसी में क्या बुधवार में हम 5 को क्या जोड़ देंगे। 5 को जोड़ेंगे आप, कौन सा दिन आएगा, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार। कहने का मतलब आपका आंसर जो आएगा कौन सा आएगा, रविवार आ जाएगा। बुधवार में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक, सोमवार, तो रविवार सोमवार। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि घटाने का काम किया है 1947। कहने का मतलब ये पास्ट पूछ रखा है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बुधवार में से क्या 5 को घटाने का काम करेंगे। क्या 5 को घटाने का काम करेंगे, तो बुधवार में से 5 अगर आप घटाएंगे कौन सा दिन आएगा, शनिवार आ जाएगा आपका, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है 16/8/2005 और रविवार है, ठीक। तो बताइए 16/8/1950 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो बात कहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। 16/8/2005 को रविवार है और 16/8/1950 को कौन सा दिन होगा, अभी हमने आपको बताया। तो इसमें क्या करते हैं सीधा हम क्या सन में अंतर निकालते हैं। किसमें? सन में अंतर निकाल लेते हैं सीधा। सन में जब अंतर निकालते हैं कितना आया 5 और यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, कितना आया 55 आया आपका, कितना 55, ठीक।
55 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। तो हमारा लीप वर्ष जो होगा कौन सा होगा, 2008 होगा। इसका लीप वर्ष कौन सा होगा, 1952 हो जाएगा आपका। अब हम इसमें अंतर निकालते हैं, कितना आएगा अंतर, 6, और यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा, 10, 10 में से 5 गए, 5 हो गया, 56 आ रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो भागफल हमारा आता है 4 का नम 4, यहाँ 16, 4 चौक 16, मतलब कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आ रहा है, 14 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। तो 14 हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक, 14 को जोड़ लेते हैं, 5 4 9 आया, 5 1 6। अब क्या 69 में हम 7 का भाग देते हैं, 7 7 9 63, 7 9 63, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है शेष। जब शेष 6 बच रहा है तो हम क्या रविवार में 6 को घटा देंगे। जब रविवार में आप 6 को घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार गया, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, कौन सा दिन आएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर नोट पॉइंट करके जो है शताब्दी लीप वर्ष होने पर भागफल में से घटा देते हैं जितने शताब्दी लीप वर्ष पड़ते हैं। अब कहने का मतलब देखिए, जैसे आपका 14 आया था यहाँ पर भागफल, तो हम क्या करते हैं, अगर एक लीप वर्ष पड़ता है तो इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, अगर 2 पड़ता है तो 2 घटाने का काम करके इसमें क्या, फिर इसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं किस टाइप का रहेगा आपका। क्या कह रहा है, कह रहा है 26/12/2018 को बुधवार हो तो 26/12 और 1845 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो हम क्या, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं सन में अंतर निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 3 आया, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ 19 बचा, 19, 173 आया। अब हम क्या करते हैं, अगला लीप वर्ष देखते हैं। अगला लीप वर्ष आपका क्या होगा, 1800, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। ठीक, तो इसमें देखिए अंतर क्या आएगा, 2, और यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंतर 7 हो जाएगा, और अंतर कितना आएगा 1, यानी 172 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 7 से क्या, 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना आएगा, 4 चौक 16, ठीक, 1 बचा, 4 3 12, कितना आया, 43 आया। हमने आपको बताया इस 43 में हम एक चीज़ घटाने का काम करते हैं, क्या, जब शताब्दी लीप वर्ष पड़ता है। शताब्दी लीप वर्ष कब आता है, जब 100 साल कंप्लीट होता है तो क्या आपका शताब्दी लीप वर्ष आता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हम इसमें 42 को जोड़कर तब आंसर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 7 4 11, 11 का 1 1 1 2, मतलब 215। अब 215 में हम क्या 7 से भाग देते हैं, जो शेष फल बचेगा उसी को हम जोड़ या घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 3 21, शेष फल कितना बचेगा, 5 बचेगा। शेष फल जब आपका 5 बच रहा है तो हम क्या 2018 देकर और 1845 पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, बुधवार में से 5 घटा देंगे। कौन सा दिन आएगा, बुधवार में से अगर हम 5 को घटाते हैं, बुधवार गया आपका, और क्या गया, मंगलवार गया, और सोमवार गया, रविवार गया, शनिवार गया, कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा शुक्रवार बनेगा। ठीक, तो ये देखिए आपका पूरा हो गया कंप्लीट। तो देखिए आपको अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक, हमारा चैनल है Y1 स्टडी पॉइंट। ठीक।